हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं तुम लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो छोटी क्यों है, क्योंकि मैंने जो है इसको बिल्कुल ही एक्सप्लेनेशन करना ही छोड़ दिया सीरीज को। और ये वीडियो मेरे पास काफी ज्यादा टाइम से ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने बोला क्यों ना रिलीज की जाए, तुम लोगों को पता चल जाएगा स्टोरी में क्यों मैंने इसको बाद में छोड़ा था। क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन में बहुत सारे एरर्स थे और मेरे को स्टोरी समझ में नहीं आ रही थी। मतलब बने रहो, तुम लोगों को समझ आ जाएगी, थोड़ा बहुत देख लेना, मैंने ट्राई किया है। और यहाँ पर एमसी जो है साइन करने लग जाता है बैंकरप्सी के ऑर्डर्स पर, और फिर एमसी बता रहा होता है कि लोर अभी जो है कुछ और रहता है साइन करने के लिए, जबकि फिर बता रहा होता है कि नहीं, और तुमने जो हर चीज कर लिया यंग मास्टर, आज के बाद से तुम्हारा भी कोई भी लेना देना नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन की चीजों से। और साथ में जो है चेयरमैन ने तुम्हारे लिए ये चीज छोड़ दी है, जो कि एमसी ले लेता है। और उसके अंदर कोई चीजें होती है। एमसी बता रहा होता है कि यहाँ पर जो है घर के क्यों पेपर वर्क पड़े हुए हैं, और ये फिर बता रहा होता है कि हमें जो चीजें चाहिए थी वो हमने ले ली है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी ये डीड्स है, तो हम जो है तुमसे ये चीजें नहीं लेने वाले हैं। तो इसलिए जो है हमारी तरफ से थैंक्स समझ लो कि चेयरमैन ने हमारी कंपनी के लिए इतना ज्यादा काम किया था। एमसी बता रहा होता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो। सोच रहा होता है कि सच में ये जो है मेरे ग्रैंडफादर के अंडर बहुत ज्यादा सालों से काम कर रहा था और इसने मेरे को ये चीज छोड़ दी है किसी तरीके से। और एमसी को बता रहा था कि हर चीज हो चुकी है, लेकिन अभी एक चीज जो है वो रहती है, तुम्हें जो है हमें एक लोन देना है जो कि बड़ा है, वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, 1,84,000 जो है यूनियन डॉलर्स का है। और ये सोच रहा होता है कि ये जो है अभी बाहर कंट्री से आ चुका है पढ़ाई करके, और इसने जो है ज्यादा चीजें फेस नहीं की होगी, और अभी इसकी हालत खराब हो जाएगी ये सारी चीजें सुन के। लेकिन ये जो है शौक हो जाता है, क्योंकि एमसी लगा होता है इस पेपर को देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि ये जो है सच में हाउस के पेपर वर्क है, और ये भी सोच रहा था कि भाई इसे कोई भी चिंता नहीं है इसके बारे में। और इसे बता रहे थे कि ठीक है मैं जो तुम लोगों को पैसे दे दूंगा, जाने लग जाता है। ये बंदा सोच रहा होता है कि इस एरा के अंदर अगर कोई जो है पैसे वापस नहीं लौटाता है तो वो जो है काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। और एमसी बता रहा था कि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, कैसा रहेगा मैं जो तुम्हें भिजवा देता हूँ, जो कि एमसी बता रहा था नहीं मेरे पास अभी भी कुछ पैसे बचे हुए हैं जाने के लिए। और ये एमसी बता रहा था कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए, आजकल टैक्सी जो है बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुकी है, उसके अंदर सुपर नेचुरल चीजें जो है डिस्कवर हो चुकी है आजकल। लेकिन दरवाजा एमसी बंद कर देता है एलिवेटर का। और एमसी को ये भी बता रहा था कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। साथ में तुम्हारे ग्रैंडफादर ने एक चीज छोड़ ली थी, वो अभी भी शायद से ये इन्वेस्टिगेशन का बोलने वाला होता है। ये दरवाजा बंद हो जाता है। एमसी बता रहा था कि क्या बोल रहा था ये, इसका क्या मतलब था कि क्या अंडर है। और यहाँ पर जो है पैसे मिल जाते हैं, वो भी अंडरवर्ल्ड की मनी। और यहाँ पर एलिवेटर में भी इशू हो रहा होता है, लेकिन किसी तरीके से खुल जाता है। फिर बता रहा होता है कि सच में ये जो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और थोड़ी देर बाद जब ये जाने लग जाता है, सोच रहा होता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने इसके अंदर अंडरवर्ल्ड के पैसे क्यों छोड़ दिए हैं। लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर गाड़ी आ जाती है जो कि फ्लैश मारती है एमसी की तरफ, और यहीं पर ही रुक जाती है। फिर एमसी को बता रहा होता है कि तुम्हें जो है ड्राइवर की जरूरत है। एमसी जाने लग जाता है, सोच रहा होता है कि चलो फाइनली कोई गाड़ी आ चुकी है, चलो चलते हैं। और एमसी को बता रहा होता है कि कहाँ जा रहे हो। एमसी बता देता है कि फेरी पियर पे जा रहा हूँ। वैसे फेरी पियर यार मैं सोच रहा था कि क्या है, बाद में मेरे को याद आया कि पबजी में वो जगह है ना फेरी पियर, वो जगह है। और एमसी सोच रहा था कि एक दूसरी जगह पियर, वहां पर जाना पड़ेगा। वहां पर एक इंजन है जो कि मैं बेच सकता हूँ और जितना भी कर्जा है वो खत्म हो जाएगा। और वो इंजन जो है काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का है, मैंने ब्लैक मार्केट से ले लिया था काफी ज्यादा पैसे देकर, लेकिन अभी मुझे जो है सस्ते में बेचना पड़ेगा उसे वापिस से। और एमसी बता रहा था कि क्या हो चुका है, कोई प्रॉब्लम हो चुकी है पैसों से रिलेटेड, कि तुम कर्जे के अंदर हो। एमसी बता रहा था कि क्या, और फिर सोच रहा था कि क्या मेरे फेस पे ऐसे दिख रहा था। और यहाँ पर ये अपने फैमिली के बारे में भी बताने लग जाता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। इडियट वाला बेटा जो है उसने काफी ज्यादा पैसे ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर लगा दिए थे, और हमें अभी जो है 5 लाख डॉलर भी देने हैं। और इसे सोच रहा था कि यार इसकी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है। और फिर बता रहा था कि क्या बता तुम्हारे बेटे ने जो है लोन ले लिया किसी दूसरी कंपनी से, लेकिन ये गाड़ी डायरेक्ट मुड़ जाती है और ये दूसरी साइड से जाने लग जाते हैं। एमसी बता रहा था कि कहाँ जा रहे हो, फिर बता रहा था कि ये शॉर्टकट है। एमसी सोच रहा था कि भाई मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये जगह काफी ज्यादा डार्क होती जा रही है जितना ये अंदर जा रहा है। एमसी सोच रहा था कि जहाँ तक मैंने सुना था कि आजकल जो बहुत ज्यादा सुपरनेचुरल चीजें डिस्कवर हो चुकी है, क्या ये वो हो सकता है। और ये जो कॉल लगाने लग जाता है एंटी सुपरनेचुरल यूनियन कॉल, और ये लेकिन यहाँ पर सिग्नल भी नहीं होते हैं। और ये सोच रहा था कि ये जो है मैं बहुत ज्यादा अनलकी, अब मेरे को क्या करना चाहिए। और ये जो यहाँ पर आ जाता है, फिर बता रहा था एमसी को कि बस हम यहाँ पर आ चुके हैं, इससे ज्यादा मैं तुम्हें आगे नहीं लेकर जा सकता हूँ, तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा। ऐसे बता रहा था कि ठीक है ये ले लो 100 रुपए, और गाड़ी से उतरने लग जाता है। सोच रहा था कि मेरे को भागना पड़ेगा, लेकिन ये जो एमसी को बता रहा था कि यहीं पर ही रुक जाओ। एमसी यहाँ से भागने लग जाता है कि भाई मेरे को भागना पड़ेगा। और ये भी इसके पीछे होता है, सोच रहा होता है कि भाई मैंने इसे पैसे दे दिए तो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। और यहाँ पर वॉलेट गिर जाता है और एमसी इसे देख लेता है और सोच रहा होता है कि भाई ये मेरे ग्रैंडफादर की आखिरी चीज है जो कि मेरे पास है। और यहाँ पर आ जाता है इसे उठाने के लिए, लेकिन वो भी यहाँ पर आ चुका होता है। और फिर बता रहा था कि मेरे को दे दो, एमसी की फटी फटी होती है, लेकिन वो जो वॉलेट उठा लेता है। फिर बता रहा होता है कि मेरे को ये पैसे नहीं चाहिए, मेरे को ये वाले पैसे चाहिए अंडरवर्ल्ड वाले। और ये यहाँ से चला जाता है। और सोच रहा था कि साला ये था क्या, और सोच रहा था कि चलो मैं चलता हूँ यहाँ से, पहले निकल जाता हूँ। और यहाँ पर जा रहा होता है इस गली से, और यहाँ पर जैसे देखता है और यहाँ पर फेरी रोड का बोर्ड होता है। और ये फिर बता रहा था कि फेरी रोड, वो अपना पेपर भी निकाल देता है। और फिर बता रहा था कि अच्छा तो वो नया घर जो है यहाँ पर लग रही है, जगह काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, क्या मेरे को आगे जाना चाहिए या फिर चला जाऊँ यहाँ से। फिर सोच रहे थे कि नहीं चलो चलता हूँ। और जैसे आगे जाने लग जाता है, यहाँ पर बहुत सारा पानी होता है और ये जो शौक हो जाता है देखकर सामने। फिर बता रहा था रुको जरा, ये सिटी जो है एक आइलैंड सिटी है और यहाँ पर एक छोटा सी रिवर है, तो भाई ये जगह जो है ये सी कहाँ से आ चुकी है। और रुको जरा, ये वही घर है जो कि मेरे को मिल चुका है।
अंदर आ जाता है और यहाँ पर इसका बेड वगैरह पड़ा होता है, पड़ी होती है और यहाँ पर कीज भी पड़ी होती है और इसके पास वो बुक होती है। और फिर बता रहा था कि क्या ये हो सकता है और इसे खोल देता है यहीं पर ही। फिर बता रहा था कि जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ग्रैंडपा ने जो है मेरे लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर जो है उसके बारे में ग्रैंडफादर के बारे में होता है कि यूनियन 92 ईयर्स 12 दिसंबर जब मेरी शिप जो है फ्लिप हो चुकी थी, सोच रहा था कि उस टाइम जो है मेरे पेरेंट मरे थे ना, तो यहाँ पर आ जाता है कि बोर्ड जब क्रैश हो चुकी थी तो इसके पेरेंट जो मर चुके थे, जबकि यहाँ पर कोई आ जाता है फिर बता रहा होता है कि ये जो है मर चुके, तुम्हें गिव अप करना चाहिए। और ये फिर बता रहा होता है कि तुम कौन हो, और ये बंदा हंस रहा होता है। फिर बता रहा होता है कि मैं जो हूँ हेडिस का मैसेंजर हूँ। और ये फिर बता रहा होता है कि मेडिस का मैसेंजर, हाँ। और फिर बता रहा होता है कि ठीक है फिर मैं जो हूँ हेडिस का ओपोनेंट हूँ। और इसे बता रहा होता है कि कैसा रहेगा अगर तुम जो हो मुझे सिर्फ 10 साल दे देते हो, मैं पूरे 1 मिलियन लोगों को बचा सकता हूँ। तो उसके बाद क्या तुम जो हो मुझे वो लोग लौटा सकते हो जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, मतलब इसके पेरेंट और साथ में ये बच्चा भी, क्योंकि तुम जो मेरे पीछे हंस रहे थे कि मैं जो हूँ इन लोगों को बचा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं तेरे को चैलेंज देता हूँ। ये फिर बता रहा था कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये जो है अभी भी शायद से जिंदा होता है कि मर रहा है, और ये खुश होता है देखकर कि ये जिंदा है। और फिर बता रहा था कि ठीक है मैं जो हूँ ये बेट ले लेता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा इस ग्रैंडसन को बचाऊंगा और किसी को भी नहीं, और अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ऐसे सोच रहा था कि इसलिए जब मेरे ग्रैंडफादर ने मेडिसिन बना ली थी स्पेशल वाली, तो वो उससे पैसे नहीं कमा रहा था, तो ये इसका प्लान था कि लोगों को बचाने का। और यहाँ पर ये जगह जो है बहुत ज्यादा खराब होता है ये पेपर ग्लू से। और ये फिर बता रहा था कि क्या हो रहा है, और लास्ट पेज पे डायरेक्ट चला जाता है, बीच में मतलब पूरी जगह खराब होती है। और एंड में यहाँ पर होता है कि पूरा साल 119 चल रहा था 23 जुलाई, और वो जो है वापस आ चुका था और उसने मुझे एक लैंड दे दी थी। उसने बता दिया था कि ये जो है अंडरवर्ल्ड फेरी है, और सोच रहा था कि मुझे पता था कि ये अपसेट होगा क्योंकि ये वो उस चैलेंज को हार चुका था और उससे पहले भी काफी ज्यादा चैलेंज मेरे से हार चुका था। और इस दफा बेट जो है इसने बहुत ज्यादा सिंपल लगाई थी कि एमसी जो है इस आइलैंड पे सर्वाइव कर सकता है। एमसी बुक बंद कर लेता है। फिर बता रहा था कि अच्छा मेरे ग्रैंडफादर ने ये सब कुछ चीजें जो है अंडरग्राउंड फेरी के लिए कर ली। इसका ग्रैंडफादर रोकने का ट्राई कर रहा था कि इसके पेरेंट भी जिंदा हो जाएंगे, जो कि नहीं हो चुके थे, लेकिन एमसी को उसने छोड़ दिया था। या फिर दरवाजा कोई बजाने लग जाता है और इसे सोच रहा था कि यहाँ पर कौन आ सकता है, और बाहर आ जाता है देखने के लिए। यहाँ पर एक छोटी लड़की होती है। सोच रहा था कि ये यहाँ पर कैसे आ सकती है, मेरे को यहाँ पर चुपके रहना चाहिए, इसे वैसे भी पता नहीं चलेगा मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन वो दरवाजा खुलने लग जाता है और ये शौक हो जाता है कि क्या दरवाजा खुला था, लेकिन ये मिरर के अंदर उसकी रियल चेहरे को देख सकता है। और ये एमसी को बता रहे थे कि बिग ब्रदर मुझे भूख लगी है। एमसी सोच रहे थे कि ये मॉन्स्टर क्या ऐसे देखता है, लेकिन ये जो है एमसी की आंखों के सामने तो नॉर्मल होती है, लेकिन मिरर के अंदर इसका रियल चेहरा दिख रहा होता है। एमसी सोच रहा था कि छोटी लड़की है और सोच रहा था कि मुझे शांत हो जाना चाहिए। फिर बता रहा था कि हेलो क्या हाल है, और फिर बता रहा होता कि तुम्हें जो भूख लगी है ना, तो मेरे पास जो चीजें मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और ये एमसी को देख रही थी, फिर बता रही थी कि तुम झूठ बोल रहे हो। एमसी इसे देख लेता काफी सारा डरा होता है और एमसी को मिरर में इसका रियल चेहरा दिख रहा होता है। वो फिर बता रहे थे कि तुम झूठ बोल रहे हो। एमसी सोच रहा था कि मुझे शांत हो जाना चाहिए वरना ये जो है मेरे को मार देगी। और फिर बता रहे थे कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास खाना है, वो सारा खाना जो है उस बॉक्स के अंदर है, चलो निकाल लेते हैं। और काफी सारी चीजों के बारे में बता रहा था। ये फिर बता रहे थे कि सच में इतनी सारी चीजें इसके अंदर। फिर एमसी बता रहे थे कि हाँ तुम्हें ले लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही मिरर के अंदर देखता है वो फिर बता रही थी कि तुम्हें मेरे बारे में पता चल चुका है और तुम जो मुझसे झूठ बोल रहे थे। एमसी भागने लग जाता है कि भाई मेरे को भागना पड़ेगा, लेकिन ये जो एमसी को पकड़ लेती है। एमसी जो सोच रहा था कि ग्रैंडपा तुम जो बहुत सारे इडियट हो। वो फिर बता रहे थे कि मैं जो तेरे को खा लूंगी, मुझे भूख लगी है। और फिर एमसी बता रहे थे कि मुझे जाने दो, लेकिन जब यहाँ पर वो भूख होती है वो रोशनी करती है, ये भी शौक हो जाती है और इसी के साथ एमसी को फेंक देती है। एमसी भी देख रहा होता है कि क्या हो रहा है, वो भी कंफ्यूज होती है कि क्या हो चुका है, मुझे क्यों छोड़ दिया मैंने। और यहाँ पर जो है वही डीड्स होती है, जब मरने के बाद बंदा लिख लेता है ना, क्या बोलते हैं उसे मेरे को नहीं पता भाई। यहाँ पर ये लिखा होता है कि ये जगह जो है डिंग फैमिली की फैमिली टेरिटरी है, तो यहाँ पर और कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और इसे बता रहे थे कि रुको जरा, अगर ये जगह जो है मेरी टेरिटरी है तो इसका मतलब ये है कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ। इसे बता रहे थे कि सिंगल लेग पे खड़े हो जाओ, हो जाती है और इसे और भी चीजें करा रहा होता है। भाई ये कौन से पोस्ट करा रही है, उसे जो एम्बेरसमेंट हो रही है और वो जो वहीं पर ही गिर जाती है। इसे बता रहा था कि चलो यहाँ से बाहर निकलो पहले, और सोच रहा था कि हाँ मेरे को पता चल चुका है कि मेरा ग्रैंडपा जो है मेरे को इस तरीके से मरने के लिए नहीं छोड़ने वाला है। और चलो देखता हूँ कि घर के अंदर हो क्या रहा है। इसे जो है 2 कीज मिल जाती है और सोच रहा था कि मैं होप करूंगा कि यहाँ पर ट्रेजर हो, और इसे खोलने लग जाता है और इससे डायरेक्ट जो है एक क्लाउन निकलता है जिससे एमसी डर जाता है। फिर बता रहा था कि सच में ग्रैंडपा जो है अभी भी जॉक कर रहा है मेरे साथ और मुझे प्रैंक करना चाहता है। फिर बता रहा था कि चलो देखता हूँ कि और क्या है। और इसे यहाँ पर फिशिंग रोड मिल जाती है। एमसी बता रहा था कि भाई ये किस लिए है, क्या यहाँ पर कोई फिश वगैरह जिसे मैं पकड़ के खा सकता हूँ। अगर ये जो है ग्रैंडपा ने छोड़ दिया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर होगा। और ये जो है एमसी की पिक्चर होती है ग्रैंडफादर के साथ, और यहाँ पर ये लिखा होता है एमसी के बारे में कि ग्रैंडपा जो है चाहता था कि मैं काफी ज्यादा चीजें छोड़ दूं, लेकिन बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैंने सोच लिया है कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि हम जो है हमेशा अपने पास्ट लाइफ में जी नहीं सकते। और ग्रैंडपा का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी चीजें छोड़ दूंगा जैसे कि पैसा वगैरह, ये चीजें नहीं बोल रहा है। पुराने जमाने की तस्वीरें हो गई, इसके पेरेंट के और भी ज्यादा चीजें, तो ग्रैंडपा ने बोल दिया कि नहीं वो तुम्हें नहीं देने वाला हूँ, तुम दुखी रहोगे तो इससे अच्छा तुम फ्यूचर में जियो ना कि पास्ट में। और यहाँ पर रोने लग जाता है और यहाँ पर काफी सारा पानी आ चुका होता है और फिर बता रहा था कि मैं जो अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जीऊंगा। मेरे ग्रैंडपा ने जो चीज मेरे लिए छोड़ दी है वो जो है ट्रेजर है मेरे लिए, और फिर जो है थैंक कर रहा होता है ग्रैंडपा को। और एमसी बाहर आ चुका होता है, इस जगह को नाप रहा होता है। फिर बता रहा होता है कि जितना भी कर लूं लेकिन मेरा ये जगह काफी ज्यादा छोटी है, ये
ये क्यों है ऐसा। और फिर सोच रहा था कि क्या ये हो सकता है कि ये पानी जहाँ पर है ये जगह भी मेरी है और मेरा जो घर का एरिया है वो कुछ पानी के अंदर भी है। और यहाँ पर जो है इसे कुछ चीजें भी दिख जाती। फिर बता रहा था कि ये येलो टाइप की चीजें क्या है, क्या ये गोल्ड हो सकता है। और जैसे ये यहाँ पर आ जाता है देखने के लिए, फिर बता रहा होता है कि ये क्या चीज है यहाँ पर। और ये जो है डरने लग जाती है। फिर इनसे बता रहा था कि चुप करो, ज्यादा शोर मत करो। और सोच रहा था कि ये चीजें जो है ये अंडरवर्ल्ड के अंदर रह रही है, ये जरूर जो है हॉस्टाइल स्पीशीज होगी, तो मुझे जो है कैसे ये गोल्ड मिल सकता है यहाँ पर। और सोच रहा था कि हाँ मेरे को आइडिया आ चुका है। वो डरने लग जाती है और फिर वो बता रहे थे कि प्लीज मुझे बचा दो, मैं जो नहीं करने वाली हूँ। और थोड़ी देर बाद एमसी इसी को यूज कर रहा था गोल्ड को पकड़ने के लिए। और यहाँ पर ये गोल्ड निकाल देती है। एमसी बता रहा था हाँ ये गोल्ड है सच में, ये जो बहुत ज्यादा प्योर भी है। और पीछे देख लेते हैं यहाँ पर शेल होता है। एमसी भी यहाँ पर आ जाता है। फिर बता रहा था कि काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, लगता है कि ये जो हजारों सालों से यहाँ पर है। और ये जैसे ही मुंह खोल लेता है बता रहा था कि क्या ये ओपन हो रहा है। और फिर बता रहा था कि जल्दी करो मेरे साथ मिलकर इसे खोलो। और ये जो खोल देते हैं और इसके अंदर बहुत बड़ा जेम होता है, जो कि एमसी बता रहा था कि जल्दी करो ये पर्ल जो है यहाँ से निकाल दो मेरे लिए। और ये लग जाती है निकालने में काफी ज्यादा डरी होती है, लेकिन इसका जो हाथ है वो जलने लग जाता है और यहीं पर ये गिर जाता है। एमसी आने लग जाता है, इसे देख रहा होता है। भाई फिक्र नहीं है लड़की के बारे में कि उसका हाथ जो है कट चुका है। और फिर बता रहा होता है कि लगता है कि ये भी जो एक ट्रेजर होगा। जब इससे मेटल से छूता है तो कुछ भी नहीं होता है। और फिर सोच रहा था कि बहुत ज्यादा रिस्की लेकिन करना पड़ेगा। और जैसे इसे हाथ लगाता है और इसे पकड़ लेता है 3 सेकंड तक कुछ भी नहीं होता है। फिर सोच रहा था कि लगता है कि ये जो है सिर्फ काम कर सकता है मॉन्स्टर्स के खिलाफ। और सोच रहा था कि मैं बहुत ज्यादा ब्रेव हूँ और लकी हूँ कि मेरे को ये चीज मिल चुकी है। और क्या पता अगर छोटी मोटी गलती भी हो जाती तो मैं मारा जाता। और फिर बता रहा था कि मैं जो काफी ज्यादा टाइम से यहाँ पर था, तो चलो मेरे को कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा यहाँ से जाने के लिए। और फिर इसे याद आ जाती है हाँ मेरे पास की है, जो कि मेरे पास 3 चाबियां है, एक जो है डायरी के लिए है और ये 2 और किस लिए है। और फिर एक दूसरे निकाल देता है। सोच रहा था कि क्या ये जो है इस घर के लिए है क्या, लेकिन इसके ऊपर कुछ लिखा होता है। और ये जैसे जाने लग जाता है यहाँ पर जो है पोर्टल आ जाता है और डायरेक्ट अपने रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर गाड़ी आ रही थी इसकी तरफ और डायरेक्ट रुक जाती है। और इसको गालियां दे रहा था कि साला पागल हो चुका है, अंधा हो चुका है, क्या कर रहा है। तो इसे बता रहा था कि क्या मैं वापस आ चुका हूँ यहाँ पर। और जैसे चाबी वापस से यूज करता है ये जो है डायरेक्ट उस घर के अंदर आ चुका होता है। इसे बता रहा था कि जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये चाबी जो है कनेक्टेड है इन दोनों वर्ल्ड के बीच में। लेकिन यहाँ पर उस डायरी के अंदर एक और भी चीज लिखी होती है ग्रैंडपा ने, कि मुझे पता था कि ये बास्टर्ड जो है मेरे पीछे पड़ा हुआ है। दरअसल सीन ये हो चुका था कि इसका ग्रैंडफादर जो है वापस से रियल वर्ल्ड में जब चला गया था और फिर इस वर्ल्ड के अंदर जब आ चुका था तो उसके साथ काफी ज्यादा खतरनाक डरावनी चीजें हो चुकी थी। हमें जो है एस सिटी ब्लैक मार्केट दिखाया जाता है और यहाँ पर आ चुका होता है शायद से उस पर्ल को बेचने के लिए। और बंदा बता रहा होता है कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, ना ही तुम्हारे पास ओनरशिप का कोई क्लेम है, मैं जो हूँ 2.5 लाख में ये ले सकता हूँ, बकाया मेरा रिस्क होगा इसको बेचने के लिए। अच्छा एमसी यहाँ पर गोल्ड लेकर आ चुका है। एमसी बता रहा होता है कि नहीं तू जो है 2,80,000 देगा, अगर नहीं देगा तो मैं कहीं और चला जाऊंगा डील करने के लिए। अरे फिर बता रहा होता है कि 2,70,000 कैसा रहेगा, मेरा जो ये स्मॉल बिजनेस है तो इसलिए मैं तेरे को ज्यादा पैसे ऑफर नहीं कर सकता हूँ, अगर और ज्यादा मिस्टेक कर लिया तो मैं जो काफी ज्यादा पैसे हार भी सकता हूँ। इसे बता रहा होता है कि 2,78,000 में बता सकता हूँ और साथ में जो है अकाउंट भी बता देता है वो लॉयर का कि इतने पैसे जो है उसे भेजने जो कि डेथ था और बकाया मुझे दे देना। फिर बता रहा होता है कि ठीक है। और यहाँ पर शायद से टीवी पर बातें चल रही होती कि सुपरनेचुरल यूनियन ईयर दिखाया जाता है। फिर बता रहे थे कि एक्सप्लोरेशन टीम ने डिस्कवर कर लिया है न्यू सुपरनेचुरल बीइंग्स को, वो भी नए आइलैंड पे। जबकि ये बंदा बता रहा था कि मैंने जो इनके बारे में सुना है सुपरनेचुरल बीइंग्स के बारे में, लेकिन मैंने जो है कभी भी इनको देखा नहीं है। क्या ये जो घोस्ट की तरह लगते हैं जो कि लोग उन्हें बुलाते हैं। एमसी बता रहा था कि मैं भी। और इसके साथ एमसी बाहर आ जाता है सिटी एस के अंदर और सोच रहा था कि क्या मैं उस मोस्टर से जो मिला था क्या वो जो काउंट हो सकता है सुपरनेचुरल बीइंग के अंदर। अगर वो जो है हो सकता है तो उसका रैंक क्या होगा, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि सुपरनेचुरल बीइंग्स के भी रैंक्स होते हैं। और सोच रहा था कि चलो मेरे को रास्ता ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर कोई भी नहीं होगा कि ताकि मैं वापस से उस वर्ल्ड के अंदर चला जाऊं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ हो रहा होता है इसी बता रहा था कि क्या मुझे जो है काफी टाइप से कोई फॉलो कर रहा है और इसी के साथ यहाँ पर शायद से कोई मॉन्स्टर होता है। और सोच रहा था कि क्या कोई स्टॉकर है या फिर जो है परफेक्ट है, क्या सीन है कि यार हर किसी को फ्रीडम है कि कैसे भी कपड़े पहनने वो पहन सकते हैं, तो चलो प्रिटेंड करता हूँ कि मैंने इसे देखा नहीं है। जबकि ये आ जाता है इसी को बता रहा था कि लिटिल ब्रदर मैं जो मूव नहीं कर सकता हूँ कैसा रहेगा, तुम यहाँ पर आ जाओ मेरी हेल्प करने के लिए। और इसने जो सैंडल पहन के रखे हुए आ रहा होता है। अब फिर बता रहा था कि सॉरी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे को कुछ और करना पड़ेगा और जाने लग जाता है और यहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन यहाँ पर एक जगह पे आ जाता है जहाँ से जा नहीं सकता। सोच रहा होता है कि भाई मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता हूँ और क्या ये घोस्ट हो सकता है। और सोच रहा था कि भाई मेरे को अपने वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, लेकिन ये की यूज ही नहीं हो पा रही होती है। इनसे बता रहा था कि क्या मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। और फिर वो बता रहा था कि तुम्हें जाना नहीं चाहिए और फिर बता रहा था कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ मूव करने से। और को पकड़ लेता है। फिर बता रहा था कि जल्दी करो मेरी अभी हेल्प करो। एमसी जो है काफी ज्यादा डरा होता है और फिर बता रहा था कि मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता। वो और जो है इसके साथ होता है पर्ल और वो जो है इस पे यूज कर लेता है। और एमसी देख रहा होता है कि क्या हो चुका है, वो चीख रहा होता है और उसकी सोल शायद से जलने लग जाती है और एमसी की हालत खराब होती है, उल्टियां करने लग जाता है। और ये अमिता यूज कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही पैरों को देखते फिर बता रहे होते कि रुको जरा, इसने जो हील्स पहन रखे थे वो किधर गए। लेकिन वो जो अभी भी मूव कर रहे होते हैं, एनर्जी निकल रही होती है और सोच रहा था रुको जरा, तो इसका मतलब ये कि मेन बॉडी जो है वो हिल्स के अंदर है और सोच रहा था कि मेरे पास और चॉइस नहीं है, फाइट करना पड़ेगा। लेकिन वो जो मूव करने लग जाते हैं वापस से और यहाँ से जाने लग जाते हैं और सोच रहा था कि चलो इसे जाने देता हूँ भाई, मैं नहीं जा रहा हूँ इसके पीछे, और यहाँ से भागने लग जाता है। और 1 घंटे के बाद यहाँ पर लोग आ चुके
गया होता है फोरेंसिक टीम इसे चेक करने के लिए। फिर बता रहा होता है कि ये जो है बहुत सारा बुरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका है और ये जो है मर चुका है 1 हफ्ते पहले ही, लेकिन अभी ये जो जला है वो रिसेंटली जला है। तो कोई ना कोई जो है ट्राई कर रहा था एविडेंस को छुपाने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये फिर बता रहे थे कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज ये बात भी है कि इसके पैर काफी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, इसकी हड्डियां भी काफी ज्यादा डिसलोकेट हो चुकी है। तो अगर ये एक स्टेप भी लेता तो काफी ज्यादा इसे दर्द हो रहा होता। लगता है कि जिसने इसे मारा है उसने बहुत ज्यादा इसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया होगा। यहाँ पर कोई बंदा आ जाता है और फिर बता रहा था कि क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूँ नियॉन मैन, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और फिर बता रहा था कि जहां तक यूनियन का कन्विक्शन है तो एलिमिनेट स्पिरिट गिल्ड जो है ये चीजें ले लेगी, इस केस को वही संभालेगी। और इसी के साथ फाइनली एमसी होटल के अंदर आ जाता है। भाई पैसा मिला तो एंजॉय क्यों नहीं करेंगे। और जब बाहर निकल के आ जाता है और सोच रहा था घर लेने के लिए, फिर बता रहा था कि एक घर ले लूंगा ताकि मेरे को जो है उसकी तरह भागना नहीं पड़ेगा जैसे पहले मैं भाग रहा था कि मेरे को उस दूसरे वर्ल्ड के अंदर जाना है। लेकिन यहाँ पर जो है वो न्यूज चल रही होती है उसी सुपर नेचुरल इंसिडेंट्स के बारे में कि अगर किसी को पता है तो हमें इन्फॉर्म कर देना। और एमसी भी देख लेते फिर बता रहा था कि रुको जरा ये तो वही है। और फिर बता रहा था कि स्ट्रेंज चीजें हो चुकी है जब से मेरे को ये चीजें मिल चुकी है ग्रैंडफादर से, और इसके अंदर और क्या सीक्रेट है जो को मेरे को नहीं पता है। और फिर बता रहा था कि चलो वापस से घर चलता हूँ और इस वर्ल्ड के अंदर आ जाता है और एक नया पेज जो है खुल जाता है बुक का। यहाँ पर ये लिखा होता है कि ग्रैंडफादर बता रहा होता है वो बंदा वापस से आ चुका है, वो चाहता था कि वो जो है मुझे कहीं पर लेकर चला जाए। और इसी के साथ फिर 5 दिनों बाद फिर बता रहा था कि मेरे को पता था वो जो है मेरे लिए अच्छे के पीछे पड़ा नहीं है, वो मुझे गाइड करा रहा था घर को देखने के लिए। जैसे चला गया था तो मेरे को पता चल गया कि वहाँ पर जो बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें होने लग चुकी थी जब से मैं जो हूँ इस घर से अपने रियल वर्ल्ड के अंदर चला गया था। और यहाँ पर ये भी लिखा होता है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट 13 में जाना पड़ेगा अपने ओल्ड फ्रेंड को ढूंढने के लिए। होप करूंगा कि हर चीज सही हो। अब से बता रहा हूँ तो गुरु को जरा डरावनी चीजों के बारे में ये बात कर रहा जो कि मेरे साथ हो चुका था। इसका ग्रैंडफादर बता रहा था कि मैं बेट लगाता हूँ इस दफा जो है मेरा ग्रैंडसन वो आराम से हैप्पीली इस वर्ल्ड के अंदर रह सकता है। अब से सोच रहा था कि मुझे पता नहीं कि ग्रैंडफादर ने उस बंदे के साथ कौन सा बेट लगाया है, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर जो है जीना ईजी नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को जो है आराम से जीना है तो मुझे इस जगह पे जाना पड़ेगा। ये कौन सा लैंड है भाई, मुझे लगा जिस वर्ल्ड के अंदर उसके बारे में बात हो रही है। और सोच रहा था अगर मेरे पास वो पर्पल जेम नहीं होता तो मैं कब का मारा जा चुका होता। तो ये चीज मेरे लिए ग्रैंडफादर ने छोड़ दी है, एक नया डोर है दूसरे वर्ल्ड पर। तो इसलिए मैं जो हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। अगर मेरे को बाद में बहुत ज्यादा चीजें आ जाती है तो मैं बच सकता हूँ। और अगर मेरे को स्ट्रॉन्ग होना है तो चीजें जो है मेरे आंखों के सामने है, इस ओशन को देख रहा होता है और फिर वापस से घर पे आ जाता है, अपने लिए खाना बना लेता है। ये ऑक्टोपस भी यहाँ पर आ चुका होता है। बता रहे थे कि हाँ तुम खा सकते हो, तुम्हें जो है भूख लगी थी। और ये फिर बता रहे थे कि सच में ये जो है काफी ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही है। अब से बता रहा होता है कि तुम्हें जो है देखकर काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगता है, कैसा रहेगा तुम जो अपना लुक चेंज कर लो। और ये फिर बता रहे थे कि ठीक है वापस से नॉर्मल हो जाती है और ये इसे खाने लग जाती है। और थोड़ी देर बाद आ जाती है यहाँ से गोल्ड और कॉपर और चीजें निकाल रही होती है और यहाँ पर आ जाती बहुत सारा खाना खा लेती है। हमसे बता रहा था कि सच में ये जो इतना ज्यादा खा रही है, लेकिन ये जगह शेक होने लग जाती है और जैसे देखता है काफी ज्यादा पानी वहां से बह रहा होता है जो कि सुनामी इसकी तरफ आ चुकी होती है। बहुत सारे मोस्टर भी निकल के आ जाते हैं और सोच रहा था कि मुझे जो प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और ये लड़की भी काफी ज्यादा डरी होती है, सोच रहा होता है कि मुझे जो इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं जो हूँ अपनी सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसे जो हूँ प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा और क्या पता ये मेरे को खाने का ट्राई कर ले। और ये जगह वापस से शेक होने लग जाती है और इस लड़की को देख रहा होता है, वो बेचारी रो रही होती है। और फिर बता रहा होता है अगर हम जो सर्वाइव करेंगे तो तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए, मतलब तुम जो मरते दम तक काम करोगी मेरे लिए। और फिर बता रहा होता है कि चलो हमें जो अभी सर्वाइव करना है और चीज से बांध देता है। और अचानक से वापस से यहाँ पर आवाजें आ रही होती है, शायद से कोई जो दरवाजा बजा रहा है और यहाँ पर काफी सारा प्रेशर आ जाता है और इसके अंदर पानी आ जाता है और ये फिर डूबने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो रस्सी टूट जाती है उसी बॉक्स की और एमसी बता रहा था कि नहीं मुझे इसे पकड़ना पड़ेगा क्योंकि शायद से ये स्विम नहीं कर पा रहा होता। लेकिन यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है, फिर बता रही होती है कि यहाँ पर आ जाओ और एमसी के पास काफी सारा आ जाती है। लेकिन एमसी देखता है वो जो है मॉन्स्टर होता है जो कि इसकी फट जाती है और एमसी के पास आ जाती है इसे मारने के लिए। फिर बता रहे थे कि ये जो फ्रेश माल आ चुका है खाने के लिए और एमसी को मारने लग जाती है। होता है उस रूबी के बारे में कि उसे यूज करना चाहिए और उसे जेब से निकाल देता है और जैसे इस पे यूज करता है इसका हाथ जो है जलने लग जाता है और ये जो चीखने लग जाती है। बता रहे थे कि तुम्हारे पास नेदर पर्ल कैसे है और एमसी वापस से यहाँ से ऊपर जाने लग जाता है और फिर बता रहे थे कि चलो फाइनली मैं बच चुका हूँ। जैसे ऊपर आता है वो जो वापस इसे पकड़ लेती है और फिर बता रहे थे कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम जो यहाँ से जा सकते हो। और बता रहे थे कि बहुत ज्यादा डरावनी है, जो दूसरी हाई हील से मिला था उससे भी ज्यादा, लेकिन ये वापस से इसे खींचने लग जाती है और सोच रहा था कि क्या मैं इसी तरीके से मर जाऊंगा। लेकिन देखने के साथ वो ऑक्टोपस आ जाती है और एमसी को खींचने लग जाती है और ये फिर बता रहे थे कि नहीं नहीं ये जो है मेरा है, वो खींच रही होती है। और एमसी के पास जो ये पर्ल होता है, पर्ल बोलते हैं, मेरे को सही आता भी नहीं बोलना, लेकिन ये जो इसके साथ टच होने लग जाता है और उसे काफी ज्यादा जलन भी हो रही होती है, लेकिन तभी वो इसे खींच रही होती है और इस बेचारी की हालत खराब है। और जब वापस से फाइनली बाहर आ जाता है वो काफी ज्यादा जली होती है, लेकिन ये भी यहाँ पर आ चुकी होती है और फिर बता रहे होते कि तुमने इसे बचा दिया, लेकिन अब जो है तुम भी मेरे हाथों से मारे जाओगी। और जैसे इसका पैर पकड़ लेती है उसको काटने लग जाती है। क्या है ये, तो ऑक्टोपस को काटा ना इसने, जो कि इसे पता भी चल जाता है। और एमसी सोच रहा होता है कि इस क्रिस्टल की वजह से उस लड़की को भी चोट लग रही है, इसको भी लग रही है और यहाँ पर पता नहीं क्या हो जाता है कि उसके हाथ कटने लग जाते हैं और ये भी यहाँ पर आ जाती है कि फाइनली अब जो है मैं तुम्हें मार दूंगी। और
एमसी को पकड़ लेती है ये। अब बता रही थी कि मैं जो तुम्हें खा जाऊंगी, लेकिन एमसी वापस से इसी क्रिस्टल को यूज करता है। फिर बता रहा था अच्छा तुम खाना चाहोगी, तो ये रहा तुम्हारा प्रेजेंट, और इसको मुंह में ये डाल देता है, मतलब ये चीज डाल देता है और कुछ नहीं, और ये डायरेक्ट पानी में गिर जाती है, वापस से अंदर जाने लग जाती है। रुको जरा, एमसी ने इसको ऐसी सेक्रीफाइस कर लिया और थोड़ी देर बाद वापस से बाहर आ जाता है ये, और ये जो बिल्कुल ही छोटी हो चुकी होती है। और फिर एमसी बता रहा था कि तुम्हें जो एक्चुअली में मुझे बचाने नहीं चाहिए था, तुम्हें जो फ्रीडम मिल जाता ना अगर मैं जो हूँ मर जाता, लेकिन ये जो है वापस से चेंज हो जाती है। और फिर बता रहे थे कि मुझे भूख लगी है। एमसी बता रहा था कि अच्छा तुमने मुझे इसलिए बचाया था, और फिर बताता कि ठीक है तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं बना लूंगा तुम्हारे लिए। और एमसी काफी सारे चीजों के बारे में बता रहा था कि ये सारे तुम्हारे लिए खरीद लूंगा, वो जो काफी ज्यादा खुश होती है। और फिर बता रहा था कि यार मुझे जो तुम्हें नाम देना पड़ेगा, तुम्हारा नाम क्या होना चाहिए। और जब यहाँ पर आ जाते हैं काफी सारा गोल्ड भी आ चुका होता है और भी चीजें आ चुकी होती है। एमसी बता रहा था कि हम जो बहुत सारा अमीर हो जाएंगे, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज होती है। फिर बता रहा था कि ये जो गोल्ड से भी ज्यादा महंगा बिक सकता है, और इसे निकालने लग जाता है और इसको लेकर जाने लग जाते हैं। लेकिन इसके नीचे स्वॉर्ड होती है जो कि ये आ जाती है इसे निकालने के लिए, और ये स्वॉर्ड भी वहाँ पर शेक होने लग जाती है। और इसी में बता रहा था कि तुम्हें सावधान होना चाहिए, और इस पे जो ये सॉसेज फेंक देता है और वो डायरेक्ट कट जाता है चारों तरफ। लगता है कि इसे भी मोस्टर टच नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सीन ये होता है कि ये वाला डेगर जो है बहुत सारा चेंज होता है जो क्रिस्टल इसे मिला था, क्योंकि वो क्रिस्टल जो है सुपरनेचुरल चीजों को टच करने नहीं दे रहा था, लेकिन और चीजों को टच करने दे रहा था। लेकिन ये जो डेगर है ये किसी को भी टच करने नहीं दे रहा है। यहाँ पर आवाजें भी आती है और एमसी बुल जाता है इसकी तरफ, और देखने के साथ कोई बंदा आ जाता है। एमसी बता रहा था कि क्या ये जो ह्यूमन है जो कि आ जाता है, एमसी को बता रहा था कि तुमने जो काफी ज्यादा अच्छा हार्वेस्ट कर लिया है। एमसी सोच रहा था कि इस बंदे को पता है इन चीजों के बारे में जो कि मेरे को मिल चुके हैं, क्या ये जो है प्लानिंग कर रहा है कुछ बोलने के लिए, और क्या ये जो है मेरे से छीनने वाला है। एमसी बता रहा था कि हाँ तुम्हारा नाम क्या है, मुझे क्या बोलना चाहिए तुम्हें, किस तरह का हम जो सीट ले लेते हैं बात करने के लिए। एमसी सोच रहा था कि चीजें जो है बहुत सारे इजी हो जाएगी अगर ये जो है मेरे टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। और ये फिर बता रहा था कि नहीं तुम्हें जरूरत नहीं है, मुझे जो बहुत सारी चीजें करनी है, तो अगर कोई चीज जो है मिसिंग हो जाएगी तो ये जो अच्छा नहीं होगा। और ये यहाँ पर आ जाता है। फिर बता रहा था कि ये स्वॉर्ड जो काफी ज्यादा अच्छी है, तुम जो ये कितने की मेरे को सेल करोगे। एमसी सोच रहा था कि ये स्वॉर्ड नहीं है बल्कि ये जो डेगर है इस बंदे को नहीं पता इसके बारे में। और एमसी बता रहा था कि क्यों तुम जो बेचने नहीं वाले हो इसे। एमसी बता रहा था कि मतलब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर तुम जो एक सुटेबल प्राइस दोगे तो मैं तुम्हें बेच सकता हूँ ये। एमसी को बताता है कि सच में तुम इस तरीके से डिफिकल्ट वर्ड बोल रहे हो कि सुटेबल प्राइस दे दो, जबकि मेरे को पता भी नहीं है कि प्राइस है क्या, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं जो तुमसे पैसे नहीं लेने वाला हूँ, बस मुझे जो इन चीजों के बारे में बता दो ये कहाँ से आ चुके हैं, क्योंकि मैं जो ये जानना चाहता हूँ तुमसे, तुम बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, तुम्हारे पास लगता है नॉलेज, तो इसलिए मेरे को बता दो। वो भी हंस रहा था। फिर बता रहा था कि अच्छा एमसी को बता रहा था कि चलो मैं तेरे को थोड़े बहुत क्लूज इसके बारे में दे देता हूँ जो कि काफी रहेगा। ये जो है मिरर है जो कि नेदर मिरर है, जिससे तुम जो डिटेल देख सकते हो जितने भी सुपरनेचुरल चीजें होती है। एमसी बता रहा था कि थैंक यू, तुम इस स्वॉर्ड को ले सकते हो, लेकिन इसमें सीन ये है कि थोड़ी देर पहले लेने वाला था तो ये जो है मेरे को मारने के पीछे तुला हुआ था। ये फिर बता रहा था कि अच्छा ये अच्छी चीज है ये तुमने जो इसे लिया नहीं है, क्योंकि वरना ये जो है तेरे को मार देता। और ये मूव होने लग जाता है और डायरेक्ट निकल के इसके हाथ में आ जाता है। और फिर बता रहा था कि पता नहीं कि यहाँ पर कितने ज्यादा एक्सपर्ट्स मर चुके होंगे इसको निकालने के चक्कर के अंदर, और इस पे कुछ मंत्र करता है और इसे जो वापस रख देता है। फिर बता रहा होता है कि चलो मैं चलता हूँ। ऐसे सोच रहा था कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और बता रहा होता है कि मेरे को ये चीज मिल चुकी है, क्या इस ट्रेड से मेरे को फायदा हुआ है कि नहीं लॉस हुआ है। अगर मेरे पास वो स्वॉर्ड होती तो मेरे को डरने की भी जरूरत नहीं होती सुपर नेचुरल चीजों से, लेकिन फिर भी मैं उसे निकाल भी नहीं सकता था वरना वो मेरे को मार देती। लेकिन अभी मेरे को जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैसा। फिर बता रहा था कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारा गोल्ड आ चुका है। वैसे इनका गोल्ड का कलर बहुत ज्यादा चेंज है, मुझे लग रहा था कि ये जो ब्रॉन्ज है। और फिर बता रहा था कि जो सबसे ज्यादा चीज मेरे को चाहिए इंपॉर्टेंट है वो इन्फॉर्मेशन है अंडरवर्ल्ड के बारे में, ताकि मैं समझ पाऊँ। और फिर इसे देखता है और फिर इस पे यूज करने लग जाता है। यहाँ पर आ जाता है कि ये जो है बिग हेड मैन है, और इसके बारे में बता रहा था कि इसका कहाँ पर जन्म हो चुका है और एक तरीके से रिजल्टमेंट है, उसी की वजह से मर चुकी है, तो बहुत ज्यादा चीजें भी खाती है, लेकिन डरपोक भी बहुत ज्यादा ही है। और ये इल्यूजन मैजिक भी कर सकती है, और ये जो बुली भी करती है उन लोगों को जो कि बहुत ज्यादा वीक होते हैं। अगर तुम इसकी थोड़ी बहुत धुलाई कर दोगे तो ये तुम्हारी बात सुनने लग जाएगी। ऐसे बता रहा था कि क्या हाल है तुम्हारा, कि ये जो कावर्ड है इसने अपनी लाइफ को रिस्क में कर दिया था मेरे को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर तुम अपने आंखों से देखते हो तो तब भी तुम बिलीव नहीं कर पाते कि क्या हो चुका था। ऐसे बता रहा था अच्छा तो तुम्हारा नाम जो है बिग हेड मैन है, तो कैसा रहेगा, नाइस टू मीट यू। और फिर ये मिरर निकाल देता है इस चीज पे चेक करने के लिए, और यहाँ पर ये डिटेल आ जाती है कि ये जो पूरे 9 सालों से जी रहा है ये प्लांट, साथ में ये जो है नेदरवर्ल्ड के एंड के अंदर होता है, समंदर के अंदर। लेकिन हाँ ऐसे जो फ्रूट निकाल सकते हो वो यूज हो सकता है जितने भी मॉन्स्टर्स है और चीजें उनकी स्किल्स को लेने के लिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा पॉइजनस है तो तुम मारे भी जा सकते हो। तुम्हें ट्राई नहीं करना चाहिए जब तक तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाओ इसे यूज करने के लिए। और सोच रहा था अगर उन लोगों की मैं पावर को ऑब्जर्व कर लूंगा तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन मैं जो हूँ उन लोगों को कैसे पकड़ूंगा ताकि मैं इन चीजों को यूज कर पाऊँ। और जैसे पीछे देखते ये चीज भी मूव कर रही होती है, और इसे बता रहे थे कि जल्दी करो इसे पकड़ो, और ये चली जाती है इसे पकड़ने के लिए और ट्रांसफॉर्म हो जाती है अपने रियल रूप के अंदर और इसे पकड़ लेती है, लेकिन डायरेक्ट इससे कोई चीज निकलती है और इसके मुंह को डायरेक्ट हिट करके चला जाता है और इसके टेंटिकल को भी काट रहा होता है, क्योंकि इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है इससे। भी देख रहा होता है, फिर बता रहे होते कि इसको रोक दो, और इसी की तरफ आ रहा होता है, फिर बता रहा होता है कि मूव मत करो क्योंकि इसी टेरिटरी के अंदर होता है, और इसी के साथ रुक जाता है और फिर ये जो लेकर आ जाती है इसके लिए। और जैसे इसे चेक करता है और ये जो चीजें भी अंदर सेव कर सकता है और भी काफी ज्यादा इसके बारे में
में डिटेल होती है। फिर बता रहे थे कि तुम्हारे पास एबिलिटी है, चलो ये लेता हूँ। पीछे उनके भी मुंह खुल जाते हैं। अब वो बड़ा मुंह आ जाता है इसे खाने के लिए और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और हटने के साथ ये 2 हो जाते हैं। और यहाँ पर इसकी मिमिकिंग की एबिलिटी होती है जिसकी मदद से ये जो कॉपी कर सकता है। ऐसे बता रहा था कि ये एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। और फिर बता रहा था कि दोनों जो सेम ही लग रहे हैं, मेरे को क्या करना चाहिए। अच्छा, तो वो चीज जो है ये लड़की बन चुकी है, इसकी कॉपी कर ली है। मुझे लगा कि ये लड़की की वो कॉपी बन चुकी है, उसे किसी ने खा लिया उस चीज ने। और फिर बता रहा होता है MC इसको के आयरन में फ्लाई तुम्हें जो वापस से टर्न हो जाना चाहिए अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। और यहाँ पर वापस से ब्लास्ट होता है। अब वो जो है एक लड़का बन जाता है क्योंकि वो पीछे वापस से मुंह खोल देते इसे खाने के लिए। MC देख रहा होता है, सोच रहा था कि काफी ज्यादा छोटा है, मैं इसे मार नहीं सकता हूँ। और फिर बता रहे थे कि आज के बाद से तुम यहीं पर ही रुकोगे और मेरे ऑर्डर के बगैर तुम जो किसी को चोट भी नहीं पहुंचाओगे और ना ही घर को लीव करोगे। और इन दोनों का आपस में जो फाइट चल रही होती है। और बस यहीं पर एपिसोड भी एंड कर लेते हैं। दरअसल मेरे को ये कॉमिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने बस रिकॉर्डिंग कर ली है और मेरे को आगे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। बहुत ज्यादा थर्ड क्लास की लगी, मुझे रिकमेंड किया था किसी ने और मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो बस यहीं पर एपिसोड भी एंड कर लेते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।